बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौहीन अदालत केस, उसकी आज पैरवी थी। अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर इमरान खान को सुरखरू किया है। हक और सच की फतह हुई है। इमरान खान इस केस में भी बरी हो चुके हैं, निकल चुके हैं बाइज़्ज़त तरीके से। मरियम बीबी को काफ़ी तकलीफ़ हुई है कि जजों ने इमरान खान को, अदालतों ने इमरान खान को क्लीन चिट दे दी है। तो PDM के बहुत से लोगों को उम्मीदें वाबस्ता थी कि इस केस में इमरान खान नायल हो जाएगा और हमारा रास्ता साफ़ हो जाएगा, क्योंकि सियासी तरीके से ये वो अवाम में आ नहीं सकते, वोट लेके अवाम में आ नहीं सकते, क्योंकि इनका वोट बैंक टूट चुका है। अवाम इनकी सच्चाई जान चुकी है कि जो कल तक एक दूसरे के पेट फाड़ते थे, आज एक ही प्लेट में बैठ के खाने खा रहे हैं। आज इन्होंने एक अपना PDM बना लिया है, लेकिन इन्होंने आम आदमी को फुदू लगाया हुआ था, आम पाकिस्तानी को फुदू लगाया हुआ था। सीधी सी बात है, आम आदमी को ये कहते थे कि आम आदमी का पैसा जो है वो जरदारी लूट के ले गया है, और जरदारी कहता था मियाँ साहब लूट के ले गए हैं। आज उनकी नस्लें और उनके आगे से बेटे और बेटियाँ एक जगह बैठ के एक PDM बना के इस अवाम को फुदू लगा रहे थे। लेकिन इमरान खान ने सारी सच्चाई कौम के सामने रख दी कि ये लोग नुसरबाज हैं, ये लोग फ्राडी हैं, ये लोग डाकू हैं जो आप लोगों का हक खा रहे हैं। अवाम में शऊर आ चुका है, पूरी पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि ये लोग किसी सूरत भी पाकिस्तान के आम शहरी के वफादार नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान इस केस में निकल चुका है। अब जो ट्रांसजेंडर एक बिल, एक एक्ट था, वो मंजूर हुआ। उसके ऊपर आज जमीयत वाले वफाकी शरई अदालत में पहुंचे और दरख्वास्त दायर कर दी। उसके ऊपर आते हैं कि मुनाफिकत इनकी चेक करें कि इस्लाम कार्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं और मज़हब का सहारा कैसे लेते हैं सियासत में, और आम आदमी को देखें ये कैसा तासर देते हैं। 5 साल ये गवर्नमेंट में बैठे रहे, ये एक्ट आया, किसी ने भी आवाज़ बुलंद नहीं की, जमीयत वालों ने आवाज़ बुलंद नहीं की। उसके बाद ये एक्ट मंजूर हुआ। मंजूर होने के बाद चोरों की, नसरबाजों की, ठगों की जब हुकूमत आई तो इस बिल को मंजूर कर लिया गया। जब ये बिल मंजूर हुआ तो उसके बाद आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी थी। पूरे पाकिस्तान से आवाज़ उठी कि इस बिल की आड़ में ट्रांसजेंडर जो दूसरे हैं हम जिन्स परस्त, उनको फ़ायदा हो रहा है, वो अब इस बिल से फ़ायदा उठाएंगे, लिहाजा इस बिल को मंजूर नहीं होना चाहिए। उसके बाद 5 सालों के बाद इनको याद आई, जमीयत वालों को भागते भागते वफाकी शरई हुकूमत में पहुँचे, अदालत में पहुँचे। वहाँ पर जाके दरख्वास्त दायर की और आगे से चीफ जस्टिस ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क किए, और ये काबिल तारीफ़ किस्म के रिमार्क थे। उन्होंने कहा कि अब क्या लेने आए हो अदालत में, आपकी नई दरख्वास्त में क्या चीज़ शामिल है। 5 साल आपको याद नहीं आया, अब याद आई है। बजाय अदालत आने के आपको चाहिए था असम्बली में बोलते, जिस दिमाग से जो चीफ जस्टिस साहब ने दी है। और उसके बाद गुफ्तगू करेंगे। आज हमारी जो कश्मीर की असम्बली है वहाँ पर हंगामा हराई हुई है। ये वाक़यात नहीं होने चाहिए, असम्बलीज में नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत के साथ ये चीज़ें जेब नहीं देती। मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट की है, और उस ट्वीट में उसने कहा है कि तौहीन हुई है और पूरी दुनिया ने देखा है तौहीन हुई है। लेकिन इमरान खान को, और उसने एक लक़ब लगाया है कि फितना खान को अदालतों ने माफ़ कर दिया है, दरगुजर कर दिया है। इस हवाले से मैं मरियम बीबी आपको जवाब दूँगा। तौहीन बिल्कुल हुई है, आम आदमी की भी तौहीन हुई है, 24 करोड़ आवाम की तौहीन हुई है कि ये दूसरा NRO आपको मिल रहा है। एक NRO मुशर्रफ दौर में आपको मिला था, 7 दिन तक ट्रक लगे रहे PM हाउस से और आपका सामान ले जाते रहे। तो ये दूसरी तौहीन जो इस दफ़ा हुई है, खरबों रुपए की जो आपने प्रॉपर्टीज़ खड़ी की हैं, उसका मनी ट्रायल नहीं पेश कर सकी और आके इल्ज़ाम लगाती हैं इमरान खान के ऊपर। मज़े की एक बात मैं आपको बताऊं, इमरान खान पे इन्होंने एक और भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान 2000 पानी की बोतलें PM हाउस से ले गया, जिस पे हंसी आती है, जिस पे बात करने को भी दिल नहीं करता कि ये कौन सा केस इसके ऊपर बना रहे हैं। लेकिन ये केसेस आज के नहीं है, ये केसेस बहुत पहले भी बनाए गए हैं। फातिमा जना के ऊपर भी एक केस बनाया गया था। फातिमा जना को बाकायदा एक नोटिस आया था कि अगर आप अपना पानी का बिल नहीं जमा कराएंगे तो हम आपका पानी का कनेक्शन बंद कर देंगे। कि वही लोग हैं जिन्होंने फातिमा जना के ऊपर भी गद्दारी के फतवात लगाए थे। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी बड़ी पुरानी है।
ये जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये बादशाहत है। और उस बादशाहत में शहज़ादा साहब बाहर बैठे हुए हैं, शहज़ादियाँ इस मुल्क में हुक्मरानी कर रही हैं और शहज़ादे जो है वो बैरून मुल्क अपने कारोबार संभाल रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिए है आगे से मरियम बीबी को। फवाद चौधरी ने भी कहा है कि आप लोगों को इन अरबों खरबों रुपए के केसेस से ऐसे निकाला जा रहा है जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। ये ऐसे वो लोग आपको निकाल रहे हैं और वो लोग आपको निकाल रहे हैं, वो NRO 2 दे रहे हैं आप लोगों को। वो ये समझ रहे हैं पाकिस्तान का जो पैसा है ये इनके बाप का पैसा है। ज़बरदस्त जवाब दिए फवाद चौधरी साहब ने। लेकिन मसला ये है कि NRO 2 इनको क्यों मिल रहा है, NRO 2 मिलने की असल वजह क्या है, इसके पीछे कौन है। जब तक हम इसके पीछे वाली खोज नहीं निकालेंगे, ये पीछे सोटी लेके खड़ा कौन है इनको NRO 2 दे रहा है। इसहाक डार साहब जो इन अदालतों से भागे हुए थे, मरियम बीबी, इसहाक डार साहब 4 साल तक मफरूर रहे हैं, 4 साल तक उन्होंने मफरूरी काटी है। और आपके वालिद मोहतरम बादशाह सलामत जो भागे हुए हैं, जिनको NRO 2 मिलेगा तो वो वापस आएंगे। आप सबको मिल गया है, आप सबको क्लीन चिट मिल गई है, मियाँ साहब को भी क्लीन चिट मिल गई है। ये सारे मफरूर थे और इन पे खरबों रुपए के केसेस चल रहे थे करप्शन के। इमरान खान ने तो सिर्फ एक छोटी सी बात की कि ज़ेबा चौधरी मैं आपको देख लूँगा, मैं आपको आप पर कानूनी कार्रवाई करूँगा, जिसके ऊपर आपने इतना विबेला खड़ा किया है। बहुत शुक्रिया।